तुम एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में हो, जॉब इंटरव्यू, पहली डेट, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन, तुम ठीक कर रहे हो, काम हो, कंपोज्ड हो, और फिर तुम्हारी बॉडी ने डिसाइड किया ये एक बढ़िया मोमेंट होगा हर पोर से एक साथ लिक्विड प्रोड्यूस करने का। आर्मपिट्स, माथा, घुटनों के पीछे, हथेलियां, स्पेसिफिकली हथेलियां, ठीक उस मोमेंट से पहले जब किसी से हाथ मिलाना है। तुम्हारे बॉडी ने सबसे इनकन्वीनियंट पॉसिबल मोमेंट पर तुम्हें बिट्रे किया, सबसे लिक्विड तरीके से, और तुम वहां खड़े सोच रहे हो, क्यों, ये क्यों होता है, अभी क्यों, मेरे साथ ही क्यों? और जवाब ह्यूमन बायोलॉजी की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों में से एक है। पहले एक्चुअली क्या हो रहा है? तुम्हारी स्किन के अंदर अभी करीब 20 से 40 लाख स्वेट ग्लैंड्स हैं। 20 से 40 लाख तुम्हारे बॉडी के ऑलमोस्ट हर इंच पर, और वो रेडी है, हमेशा रेडी, सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। और जिस मोमेंट तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तुम्हारा ब्रेन एक मैसेज भेजता है, ठंडा करो अभी, और वो लाखों टाइनी ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करने लगते हैं। एक लिक्विड जो मोस्टली पानी है, थोड़े सॉल्ट और दूसरे मिनरल्स के साथ। और यहाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है, स्वेट एक्चुअली तुम्हें ठंडा नहीं करती, इवैपोरेशन करती है। जब स्वेट तुम्हारी स्किन पर बैठती है और हवा उसके ऊपर से गुजरती है, पानी इवैपोरेट होता है, और इवैपोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी है हीट, सीधे तुम्हारी स्किन से खींची हुई। हीट को अपने साथ ले जाती हवा में। तुम खुद को ठंडा कर रहे हो फिजिक्स से। तुम्हारी बॉडी ने थर्मोडायनामिक्स फिगर आउट की इससे पहले कि इंसानों के पास इसके लिए शब्द था। लेकिन यहाँ स्वेट के बारे में वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तुम्हारे पास 2 कंप्लीटली अलग टाइप्स के स्वेट ग्लैंड्स हैं, 2 कंप्लीटली अलग जॉब्स के साथ। पहला टाइप एक्रिन ग्लैंड्स हर जगह है, माथा, हथेलियां, पैर, पीठ, इनका एक ही काम टेम्परेचर रेगुलेट करना, प्योर कूलिंग। दूसरा टाइप एपोक्रिन ग्लैंड्स सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में मिलते हैं, आर्मपिट्स, कुछ और जगहें, और इनका कंप्लीटली अलग काम है। एपोक्रिन ग्लैंड्स कूलिंग के लिए स्वेट प्रोड्यूस नहीं करते, वो एक थिकर फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं इमोशन के रिस्पॉन्स में। स्ट्रेस, डर, एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, ये तुम्हारे इमोशनल स्वेट ग्लैंड्स है। और यहाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट, एपोक्रिन स्वेट की खुद ऑलमोस्ट कोई स्मेल नहीं होती। स्मेल तुम्हारी स्किन पर बैक्टीरिया से आती है, जो एपोक्रिन स्वेट खाते हैं और वेस्ट की तरह ओडर कॉम्पाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। स्मेल तुम नहीं हो, स्मेल वो टाइनी क्रीचर्स हैं जो तुम पर रहते हैं रात का खाना खाते हुए। अब यहाँ ये जेन्युइनली फैसिनेटिंग हो जाता है। नर्वस स्वेट, वो स्पेसिफिक स्वेट जो आती है जब डर लगता है, एंग्शियस होते हो, उस जॉब इंटरव्यू में होते हो, उस स्वेट का कंप्लीटली अलग पर्पस है। साइंटिस्ट्स मानते हैं नर्वस स्वेट एक सोशल सिग्नल की तरह इवॉल्व हुई। जब तुम डर से पसीना बहाते हो, तुम स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पाउंड्स रिलीज करते हो जो दूसरे इंसान डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्शियसली नहीं, लेकिन उनका ब्रेन इसे पिकअप करता है और रिस्पॉन्ड करता है। स्टडीज ने दिखाया कि जो लोग फियर स्वेट सूंघते हैं बिना जाने ये क्या है, वो खुद ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, ज्यादा सावधान, ज्यादा रेडी। तुम्हारा डर कंटेजियस है, तुम्हारा बॉडी दूसरे बॉडी से कम्युनिकेट कर रहा है बिना शब्दों के, बिना चेहरे के, बिना आवाज के, केमिस्ट्री से, स्वेट से। तुम सिर्फ ठंडे नहीं हो रहे, तुम बात कर रहे हो। और यहाँ इंसान के पसीने के बारे में वो फैक्ट है जो हमें जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। सभी जानवरों में इंसान इस प्लैनेट के इलीट स्वेटर्स हैं। घोड़े पसीना बहाते हैं, कुत्ते पैंट करते हैं, ज्यादातर जानवर बिल्कुल स्वेट नहीं कर सकते, लेकिन इंसान 1 घंटे में 3 लीटर्स तक स्वेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 घंटे में। ये हमारी बायोलॉजी में कोई बग नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमारे पास है, क्योंकि ये एबिलिटी इतने इफिशिएंटली स्वेट करने की वही थी जिसने अर्ली ह्यूमंस को कुछ ऐसा करने दिया जो कोई दूसरा प्रेडेटर नहीं कर सकता था। शिकार करना गर्मी में घंटों तक। जब हर दूसरा जानवर गर्मी से ओवरहीटेड होकर रुक जाता था, इंसान चलते रहते थे। पर्सिस्टेंट हंटिंग, जानवरों को तब तक दौड़ाना जब तक वो हीट एग्जॉस्शन से गिर न जाए, ये पूरी तरह स्वेटिंग से पॉसिबल था। तुम सिर्फ इसलिए सर्वाइव नहीं किए कि स्मार्ट थे, तुम इसलिए सर्वाइव किए कि गर्मी में दौड़ सकते थे और स्वेट कर सकते थे जब बाकी सबको रुकना पड़ा। तुम्हारा पसीना वो रीजन है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। तो अगली बार जब पसीने से शर्मिंदा हो, याद रखो,
तुम्हारा बॉडी पूरे एनिमल किंगडम की सबसे सोफिस्टिकेटेड कूलिंग सिस्टम रन कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स इमोशनल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है तुम्हारे आसपास के लोगों को। ये सीधे उन हंटर्स से इनहेरिटेंस है जो अफ्रीकन धूप में दौड़े घंटों तक, जब तक शिकार गिर नहीं गया। तुम्हारा पसीना एम्बैरेसिंग नहीं है, तुम्हारा पसीना बहुत पुराना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और ये रीजन है तुम्हारे हर एक एंसेस्टर का सर्वाइव करने का।